समझे? तो वह समझना जरूरी है कि शास्त्र कहता है आत्मनम रथिनम विधि शरीरम रथमेव तु बुद्धिन तु सारथि विधिमान प्रग्रमे। मैंने कल भी ये बताया, आज फिर देखिए यह श्लोक है, आपको दिख रहा है ये श्लोक ऊपर में हिंदी में लिखा हुआ है आत्मनम रथिनम, दिख रहा है, थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, है ना? आत्मनम रथिनम विधि शरीरम रथमेव तु बुद्धिन तु सारथि विधिमान प्रग्रमे च। जिसकी आत्मा जागृत है वो अपने शरीर को रथ बनाता है। रथ आपको अपने जीवन को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, शरीर को ठीक रखने के लिए आपको सबसे पहला काम जो करना है वह काम है कि आपका शरीर में आपका जो इंद्रिय सुख है, आपका इंद्रिय सुख जो यहाँ 10 घोड़े 6 दिख रहे हैं, मतलब 10 हैं। मैंने कल भी बोला था क्या क्या 5 हैं? आंख, नाक, कान, जीवा और त्वचा, है ना? आंख, नाक, कान, जीवा और त्वचा, ये आपके 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। और हाथ, पैर, वाक बोलने का यंत्र, पायु पचाने का यंत्र और उपस्थ, आपको उपस्थ यानी आपका जो टॉयलेट ये और आपके यूरिन का, ये सब, ये 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये जो 5 और 5 10, ये 10 इंद्रियों को आपको कंट्रोल में रखना। किस लिए? आहार मिद्रव्य में तुनंच सामान्य में तत् पशु विनारणम धर्मो ही तेषाम दिख विशेषो धर्मे नीना पशु विसमना। योर आंसर इज गोइंग टू कम हियर। मैं जितनी भी बातें कर रहा हूँ वेद और उपनिषद भगवद गीता के बाहर नहीं कर रहा हूँ। इसीलिए आप लोग और मैं जिन लोगों के साथ काम करता हूँ वो लोग भी यही काम करते हैं। मैं चाहे पीला वस्त्र पहनूं, भगवा पहनूं, सफ़ेद पहनूं, उससे कोई मतलब नहीं। मैं ये कंठी माला पहनूं, इससे सब कोई मतलब नहीं। मैं ये बाल बड़े रखूं, कोई मतलब नहीं। आपकी तरह साधारण ड्रेस पहन के, पैंट शर्ट है ना, सूट साड़ी पहन करके भी आप उतने ही बड़े धार्मिक हो सकते हैं जितना हम दिखाने के लिए धार्मिक बने कि मैं धार्मिक हूँ। यह समझ लीजिए, मुझे मेरे अंदर में धर्म का तत्व यह होना चाहिए कि सबसे पहला मेरा धार्मिक ये है कि क्या हम, एक पंडित जी मुझे वृंदावन में ऑफर किए शाम को लस्सी, सभी लोग को ऑफर किए, ठीक है, उनका सत्संग हुआ और सबको उन्होंने प्रसाद में लस्सी ऑफर किया। मैंने नहीं पिया, सूर्यास्त हो चुका था। शाम को लस्सी पीना ठीक है? ठीक है। पंडित जी क्या, पंडित जी फलाहारी बाबा हैं, वहाँ बहुत वृंदावन में फेमस हैं, है ना, आचार्य जी। और वो उन्होंने ऑफर किया, उनका पेट इतना बड़ा था, राइट। हमने नहीं पिया तो, और मेरा परिचय तो हो ही चुका था, मैं एक योगाचार्य हूँ। तो उसके बाद हमने बोला देखिए योग के अनुसार मैं अभी ये वात और कफ बढ़ा देगा। शाम में वात का समय होता है, सुबह में कफ का समय होता है। इसीलिए अगर मैं अभी इस समय कोई ऐसा चीज़ जो ठंडा करे, हमारे वात को बढ़ा दे, हमारे कफ को बढ़ा दे, अगर मैं उसका ग्रहण, उसका सेवन करूँगा, क्या शाम को हमें दही खाना ठीक है सूर्यास्त के बाद? ये हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी खाते हैं बहुत लोग खाते हैं। गर्मियों में तो जरूर खा लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको हमने जब वो किया तब हमने उनको ही उन्हीं की भाषा में बताया, कृष्ण भक्त हैं वो। तो मैंने उनको कहा युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्य कर्मशु युक्त स्वप्न बोधस्य योग भवति दुखा। हमने कहा अगर आपका आहार युक्त यानी सही है तो विहार यानी आपका रहन सहन, आपका जीवन सही होगा, और आपका चेष्टा और कर्म सही होगा। और युक्त स्वप्नावबोधस्य, आपका जो स्वप्न यानी आप जो सोच होगी, आपका जो प्लानिंग होगा, आप जो सोचेंगे हर दिन, आप सुबह उठते हैं तो आप सोचते हैं ना कि आज मुझे दिन में क्या क्या काम है, थोड़ा बहुत तो आप सोचते ही होंगे। कुछ लोग तो लंबा सोचते हैं, जो लोग काम जॉब करते हैं वो लोग तो एक चेकलिस्ट भी बनाते हैं, लिखते हैं, रात में ही लिख के सोना चाहिए कि आपको कल क्या क्या काम है। तो जो भी आपका काम है वो सारा चीज़ आप लोग क्या करते हो, जो अच्छा मैनेजमेंट वाला आदमी होता है वो कैसे काम करता है? क्या वो प्लानिंग बनाता है कि नहीं? पूरे महीने में जैसे आपके पास मान लीजिए आप मंथली बजट बनाते हैं कि इस महीने में इतना पैसा आया तो हम इतना ऐसे ऐसे खर्च करेंगे, बनाते हैं ना? कैसे कुछ भी उड़ा देते हैं, कोई प्लानिंग नहीं रहता। ऐसे होता है क्या? प्लानिंग करके रेंट इतना देना है तो रेंट देना नहीं,
जो प्लानिंग नहीं करता, रेंट का पैसा आया तो मतलब पैसा आया तो किसी ने बोला यार ऐसा है कि चल थोड़ा घूम के आते हैं, ठीक है, बोले नहीं नहीं घूम के नहीं आ सकते, अभी रेंट देना है, आप रिसीव कर लो बाहर जाके, उसको साइलेंट कर दीजिए, पहले साइलेंट करके जाइए। ओके, आपको क्या बोलना है? आप लोग फोन साइलेंट रखेंगे तो अच्छा रहेगा यहाँ, ठीक है। तो अब आप बताइए कि क्या बोलेंगे, क्या करेंगे? आप लोग घूमने चले जाएंगे, खर्चा कर देंगे कि रेंट देंगे? पहले बच्चे का फीस देना है, ठीक है, या किसी पार्टी में उड़ा देंगे? फीस देंगे ना, ये प्लानिंग है ना। लेकिन ये जुड़ा कहाँ से? मैंने क्या बोला? गीता क्या कह रहा है? आहार से। अगर आपका भोजन खराब होगा ना तो आपका दिमाग खराब होगा। दिमाग कैसे खराब होगा उसको मैंने बताया था, आपको बताता हूँ कि अगर आप गलत खाना खाएंगे तो क्या होगा। ये है आपका पाचन का अंग, डाइजेस्टिव। ये कल मैंने बोला था कि हम इस पर आज बात करेंगे, और आज हम बात पित्त कप पर बात शुरू किए थे, उसको हम फिर से रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो आपका भोजन अगर सही है, ओके। आज क्या हुआ, मैं जापानीज़ वाले लोगों के साथ मुझे बिठा दिया, उनका सबसे पहला चीज़ ऑफर क्या आया? अब हमें तो इनको भी ट्रेनिंग देना होगा, जो लोग सर्व करते हैं। सबसे पहले पराठे डाल रहे हैं, मुझे पराठे मना कर दिया मैंने, मेरे पास जैसे आया तो मैंने मना कर दिया। तो बगल वाला लड़का है वो बोध गया मेरा, उसने वो हिंदी जानता है, 1 साल से बोध गया मेरा, उसने बोला आप पराठे क्यों नहीं खाते हो? हमने बोला मैं सुबह तो नहीं खाता, कभी कभी दिन में खा सकता हूँ अगर सलाद ज़्यादा है तो, ठीक है। भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं? युक्ताहार विहारश, आपको यहाँ पराठे नहीं दी जाती। लेकिन अगर आप अटेंडेंट बन के आएंगे, आप भी बीमार होंगे, तो एक दिन पराठे बनते हैं सारे स्टाफ के लिए। उस दिन मैंने देखा है अटेंडेंट्स को पराठे खाते हुए, है ना, बढ़िया एकदम 2-2, 3-3 पराठे आलू के, है ना। और उनसे हमने पूछा है कि आपको कोई पित्त कफ है, बात है? हमको भी है, लेकिन हम तो अटेंडेंट। पूरी, पराठे, पकौड़े, पनीर, पानी पूरी, आओ पानी आएगा। ठीक है, पूरी सुनो, आपको तो इतना दिन उपवास करा दिया। पूरी, पराठे, पनीर, पानी पूरी, पकौड़े, पैटीज, पिज्ज़ा, बर्गर, चीनी, चाउमीन, चॉकलेट्स, चिप्स, चाय, 5 च और 5 प, या ज़्यादा भी हो सकता है, प छ, ठीक है। ये मेन 5, इसको खाना चाहिए। अरे क्या बात कर, पराठे नहीं खाएंगे? ऐसा मत बोलो। ऐसा बोल ही नहीं सकते, पराठे तो खाने ही पड़ेंगे। लेकिन आपको हम पराठे, मेरे जैसा योगी आपको पराठे क्या खिलाएगा? मैंने अपनी माँ को डायबिटीज़ ठीक करने के लिए हमने उनके खिचड़ी खिलाई, दलिया खिलाया 15 दिन तक। 15 दिन तक दलिया, खिचड़ी, फ्रूट्स। पहले तो 6 दिन तक सिर्फ फल खिलाया, उसके बाद बोला कुछ नमकीन खिला दो, कुछ। हमने उनका डायबिटीज़ 15 दिन में रिवर्स कर दिया। मेरी माँ आज 80 साल की है। मेरी माँ का शुगर 400 पॉइंट्स होता था, अभी वो दवा नहीं लेती, और 150 में भी रसगुल्ला खाती। 150 शुगर नहीं होता। डाइट बता रहा हूँ, तो आप उस पर आगे सुनते जाइए। हमने उनका पूरी, पराठे, पकौड़े, पनीर, पानी पूरी, पैटीज, पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, चिप्स, चाय, सब 15 दिन के लिए लॉक। कहाँ रह रही थी मेरी माँ, ये भी समझ लो। मैंने एक झोपड़ी बनाया था ग्रेटर नोएडा के एक छत के ऊपर, एक झोपड़ी बनाया हमने। एक झोपड़ी वाले से बोला, जो बैम्बू का झोपड़ी बनाता है, कि भैया आप छत के ऊपर बना दोगे क्या? बोला हाँ बना देंगे। हमने कहा मेरा सपना है कि मैं योगा सेंटर झोपड़ी में बनाऊँ, जिसमें बैम्बू और गोबर का झोपड़ी बनेगा। गोबर की लिपाई किया, और बैम्बू के अंदर मैंने बहुत अच्छे प्लम्बर को बुला के बढ़िया पाइप, और हमको मकान मालिक ने कहा था कि आचार्य जी खोद खाद मत कर देना, है ना। तो हमने ऊपर पाइप दिख रहा था, पाइप को अच्छे तरह डिज़ाइनिंग करके हमने उसको वहाँ पर पूरा सीवेज लगा दिया, बढ़िया टॉयलेट
अटैच्ड बाथरूम भी बना दिया, अटैच्ड बेडरूम। और हमारी वीडियो देखिएगा आप लोग, है ना, तो हमारे चैनल में आपको दिखेगा, शॉर्ट्स में जाएंगे आनंद योग लाइफ करेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसमें वो वीडियो में आप देखेंगे कि हम झोपड़ी, बांगू के झोपड़ी में मैंने ऐसी ऐसी बीमारियां हमने नहीं किया, उस व्यवस्था नहीं किया जिसमें हमारे साथ 5-6 डॉक्टर काम कर रहे थे। ऐसा अकेला नहीं कि मैंने अपनी माँ का किया, हमारे साथ 5 बड़े बड़े डॉक्टर्स थे, आयुर्वेद के, योग के और भी लोगों के, ठीक है। अब उनको हमने वहाँ रखा, मेरी दीदी साथ में रही और 15 दिन यही खाना खिलाया। बंद कर दिया, पूरी पराठे पकौड़े पनीर ये सब तो मिल जाता है ना घर में। अरे भाई बहू खाएगी तो वो खाएगी नहीं क्या? अब पोता पोती तो चीनी चाउमीन, चॉकलेट चिप्स, चाय नहीं तो चीनी चाउमीन तो खाएगा ना बच्चा, मैगी खिलाएगा ना, ओके, और बढ़िया मैगी खिलाएगा। और वो जब हमको बोलेगी कि देखो मैगी बना रहा, तो हमारे को पोता पोती लोग कन्विंस करेंगे कि, है ना, आचार्य जी या चाचा जी या जो भी है, कि इसमें हमने बहुत सारे वेजिटेबल्स डाल दिए हैं मैगी में, है ना, मतलब अल्कलाइन मैगी बनाया, राइट। आप अगर मैगी बनाते हो तो उसमें आप अगर मान लो हरी सब्जियां डाल देते हो तो थोड़ा कम आपको अनपच होगा। आपने स्प्राउट्स खाया, यहाँ पे सभी लोग खा रहे हैं, ओके। अब आप उस स्प्राउट में आपने देखा है ना, उसमें छोटे छोटे काटे हुए सलाड्स रहते हैं, हाँ, और स्प्राउट कच्चा नहीं रहता, आप लोग देखें, ठीक है। अब वात वाला चीज़ हम जब पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम कच्चा क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि यहाँ 80% वात के रोगी आते हैं। वात यानी दर्द के रोगी, जिनकी घुटने में दर्द हो, कमर में दर्द हो, गर्दन में दर्द हो, दर्द तो रहता ही। तो कच्चा वाला किसे खाना चाहिए? कच्चा वाला जिसका शरीर अच्छा वाला है, जिसका शरीर अच्छा वाला वही कच्चा वाला खा सकता है। अच्छा वाला कच्चा। जिसका अच्छा नहीं है वो कच्चा नहीं खाएगा, वो पका के खाएगा, ठीक है। ठंडा मतलब आपका शरीर अगर दर्द में है तो नहीं खाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये समझना है, जो हम बात यहाँ पर कर रहे हैं कि डाइजेशन, पाचन, आपका सबसे पहला बीमारी अनपच, सबसे पहला बीमारी धरती का क्या है? अनपच, इनडाइजेशन। इसको आयुर्वेद में इसको कहते हैं आम, खाने वाला आम नहीं है, आम का मतलब अनपच, अपच, है ना, अपच यानी आम, ठीक है। आम हो जाएगा मतलब इनडाइजेशन। आपने भोजन देर से कर लिया, आप किसी शादी पार्टी में चले गए, आपकी पहली कोर्स में आपने खाया वहाँ पर वो वाला पानी पूरी वाला है, एक चाट वाला है, एक फिर उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, उसी में पेट भर जाता है। मतलब मैं तो देखता हूँ, देख के हमारा लगता है कि किसी के साथ चला गया शादी में, तो मैंने देखा कि उसमें ही खा रहे होते हैं लोग, क्योंकि बड़ा देखने में ही इतना अच्छा अच्छा आइटम रहता है ना कि खाने की तो आकर्षण हो ही जाएगी। और फिर उसके बाद उसको जब खा लेगा तो खाने के बाद पेट भर चुका होता है। अब उसके बाद थोड़ी शादी में जाकर वो डांस वांस करेगा, लड़का लड़की सब एंजॉय करेगा थोड़ी। अब शादी की शुरुआत हो गई, अब वो पंडित जी अपना बोरिंग टाइप का मंत्र कर रहे हैं, तो अपना यहाँ पे आके अब खाना शुरू करेगा रात के 12 बजे। होता है ना ऐसा, 11-12 बजे खाते हैं लोग, कुछ लोग जल्दी खा के चले जाते हैं। अब वो भोजन, उसके बाद फिर सेकंड, थर्ड, वो ये वाला आइटम शुरू होता है, पूरी पराठे पकौड़े वाला, ये सब शुरू होता है। अब ये खाते हैं और ये खाने के बाद अब घर आते हैं। मुझे एक सज्जन ने पूछा कि आचार्य जी, हमारा 365 दिन में 200 दिन पार्टी होता है, और वो कोई ऐसा वेजिटेरियन पार्टी नहीं होता, एकदम नॉन वेज विद दारू मुर्गा एवरीथिंग। अब वो पार्टी होता है तो बोलते मुझे कुछ ऐसा योग सिखा मुझे दारू और मुर्गा नहीं छोड़ना पड़े। और मैंने सोचा कि भैया हमारे योग में तो यही छोड़ा जाता है, अब ये कैसे हम मना कर दें। तो हमने बोला, हमने अपने बड़े आचार्य से पूछा, हमने बोला थोड़ा समय दीजिए। तो बोले देखो उसको ऐसा करो, उसको बोलो 100 ग्राम अजवाइन और 4 लीटर पानी में उबाल के उसको 1 लीटर बना दे, यानी 4 गुना कम कर दे, राइट, है ना। और उसको, उस पानी को वो अपने साथ रखे
और जब ड्रिंक करना हो, ड्रिंक वाला बॉटल बोले हमें स्पेशल है मेरा ये, उसको पिए अगर वो ठीक होना चाहता है तो। वह उसकी नॉनवेज के असर को काट देगा। शराब का तो कोई ऑल्टरनेटिव नहीं, कोई ड्रिंक कर लेगा तो। लेकिन ये अजवाइन का पानी इतना पावरफुल है कि किसी भी तरह के टॉक्सिन्स को काट सकता है। आप लोगों को पेट में गैस होता है तो आप लोग अजवाइन, हींग, काला नमक लेते हैं ना, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग अपनी ये जो हम आज बात कर रहे हैं डाइजेशन का, इसको बचाइएगा तो आप लोग स्वस्थ हो जाइएगा। यह आपको इसमें दूसरा पाचन का दिक्कत करता है। सर 5 मिनट नहीं, देखिए ये एक मिनट चलिए। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अगर आप अच्छा भोजन कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आप तनाव के साथ भोजन कर रहे हो, दुखी होकर भोजन कर रहे हो, है ना, ये जो आपका है ना ये टेंशन्स आपको, अगर मान लीजिए कोई खाना के टेबल पर बैठे हुए हैं और उस समय आपको कुछ ऐसी बात हो जाए, इसीलिए भोजन करते समय टीवी नहीं देखना चाहिए, भोजन करते समय मोबाइल में बात नहीं करना चाहिए, पता नहीं कब कैसी बात हो जाए, है ना, और आपका वो मन खराब हो जाए। इसीलिए मनना है, ये मनुष्यानाम कारणम बंधु मोक्षो बंधुस्य विषया संगी मुक्ति निर्विषम। मन ही बंधन और मुक्ति का, मन चंगा तो कटौती में, ठीक है। ये आपको सबको समझना है कि हमें तनाव नहीं होना चाहिए, आपको मन को हमेशा मस्त रखना। अब आप मस्त कैसे रखेंगे मन? सपोज अगर तनाव हो तो क्या करें? वही आगे बढ़ रहे हैं दीदी, मैं अपने सिस्टम से चलो। कल भी मैंने बात किया था, यहाँ पर आके रुक गया था, कल यहाँ पर हमने एंड किया था, ठीक है। इसमें मैंने क्या बोला था कि सबको भजन गाना होगा। पहला आसान तरीका है कि आप गाना आए या ना आए, गाना गाना चाहिए। डेविड जी से मैंने पूछा कि डेविड जी आपने गाना गाया? बोले नहीं गाया, मैंने कॉलेज में भी नहीं गाया, स्कूल में भी नहीं गाया। कोई बात नहीं, कभी ना कभी किसी न किसी के साथ कभी टाइम मिलेगा तो गा लेंगे, नहीं गा लेंगे तो कोई बात नहीं, कुछ और कर लेंगे। आप लोग सब लोग गाते हो, गाए हो कभी? भजन कीर्तन कुछ तो किए होगे, आरती पाठ कुछ तो किए होगे, है ना, बताइए, गाते हो ना? हाँ, कुछ तो गाते होगे सब। हाँ, ये इसीलिए क्योंकि यह जो संगीत है, षडज ऋषभ गंधर्व मध्यम पंचम दैवत निषाद, षडज अनिसा ऋषभ रे गंधर्व ग मध्यम म पंचम प दैवत ध निषादनी, ये सारे ग म प ध नी। आज सुबह एक लड़की आई थी, वो संगीत सीख रही है, वो उनको योगा में कुछ हुआ, मतलब उनको कुछ तकलीफ हुई है, और उनको हमने योग का यह बात बताया कि ये जो कंठ है ना, विशुद्ध चक्र, ये थायराइड ग्लैंड है यहाँ, ओके, यहाँ पर सॉरी, ये थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड में आपका यह जो प्रोपेंसिटी है, वृत्तियाँ हैं, यह वृत्तियाँ जो सरगम है, संगीत के साथ अगर आप कुछ भी करते हैं तो आपका ये थायराइड का दिक्कत नहीं होगा। यानी थायराइड का दिक्कत नहीं होने का पहला फायदा ये होगा, जरूरी नहीं है कि आपको थायराइड रिपोर्ट में आए, पहला फायदा ये होगा कि आपका मन नॉर्मल रहेगा। आप कोई भी स्थिति में आप परेशान नहीं हो, किसी भी स्थिति में परेशान नहीं हो। ये थायराइड की बहुत बड़ी गुण है, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना, कि आप हमेशा स्वाहा नमः मीन्स समर्पण, आप इस स्थिति में रहेंगे। और विष और अमृत, विष मतलब कोई आपको विष भरा बात बोल दिया, तब भी आप उसको पचाने की शक्ति रखोगे। और अमृत, आपको क्यों कोई गाली दे रहा फिर भी आप उसको समझा रहे हो, ये तो कृष्ण भगवान ही कर सकते हैं, भगवान बुद्ध कर सकते हैं, लेकिन हम लोग भी अगर कर लिए तो भक्त हो जाएंगे, बड़े ज्ञानी हो जाएंगे। कि आपको समझाना है बुद्धि से, ज्ञान से, शक्ति से, लेकिन क्षमा शोक्ति उच्च भुजंग को जिसके पास गरल हो उसको क्या, जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल, समझे? ओके, क्षमा ऐसे नहीं कर सकते जब आपके पास खुद ही ताकत नहीं, इसीलिए पहले ताकत बनाइए। कृष्ण भगवान अगर क्षमा करेंगे तो लोग
डरेगा उनसे कि हाँ भैया ये ऐसे माफ़ कर रहा है ना। अगर हम नहीं अगर सुने तो फिर तो कमाल कर देगा। ओके राइट, इसीलिए इसको ये ध्यान रखना। राइट, अब भजन करना है और आप लोग गाना गाना शुरू कीजिए। आप लोग जैसे भी हो सके कुछ ना कुछ आप गाइए। ओके, और उसके बाद हनुमान चालीसा कौन कौन करते हैं? आप नहीं करते हो? हाँ, जानते हो, साथ देते हो? अगर कोई गा रहा हो तो साथ में गा सकते हैं। अच्छा, गायत्री मंत्र कौन कौन करते हैं? गायत्री मंत्र आप नहीं करते हो? गायत्री मंत्र हाँ नहीं जानते हो? जानते हो ना? ओम नमः शिवाय या हरे कृष्णा कौन कौन करते हैं? सब जानते हैं हरे कृष्णा की नहीं जानते हैं? जानते हैं तो हो गया ना कीर्तन, हो गया ना भजन। आप प्रेयर करते हो, चर्च जाते हो, कुछ ना कुछ 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 प्रेयर कुछ वहाँ भी सॉन्ग होता है। स्टडीड इन हॉली क्रॉस स्कूल। हाँ, आप क्या पेंटिकोस्टल से हो? पेंटिकोस्टल कैथोलिक नहीं हो आप? पेंटिकोस्टल प्रोटेस्टेंट? अच्छा, तो आपके यहाँ प्रेयर नहीं होता, मतलब प्रेयर में कोई भगवान का गाना नहीं होता? ओके, कोई बात नहीं। मैं जिस ये में था हॉली क्रॉस में, मैं बचपन में पढ़ा, वहाँ प्रेयर में भजन भी गाते थे। ईश्वर प्रभु के नाम से बहुत सारे भजन गाते थे। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कोई भी किसी रिलीजन में हो, इस्लाम में भी लोग गाते हैं, बहुत सारा सब गाते हैं। मैं सिर्फ इतना ही, जो आज बात हुई जो जिसके कारण वो शायद नाराज होकर चले गए, उसका यही है कि मैं पक्का सनातनी हूँ। तो एकदम ऐसे मतलब कश्मीर में जाकर झंडे गाड़ के आया हूँ। मैं वह मुफ्ती का मैं टीचर रहा हूँ, है ना। और वहाँ पर मैं उनको बोल के आया कि आर्टिकल 370 विल बी एबॉलिश्ड, और उसके बाद हुआ। मैं तो वहाँ भविष्यवाणी सिर्फ किया था। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो अच्छे धार्मिक हैं, भक्त जो हैं, वो मानव में डिफरेंस नहीं करते, और उनके अंदर जो सबसे पहला गुण होता है वह प्रेम। उसके अंदर सेवा, कीर्तन, भजन, अपनापन, ये आप समझ लीजिए। और वह किससे आएगा? भजन से, संगीत से। विशुद्ध चक्र आपका खुलेगा, ठीक है। और विशुद्ध चक्र के खुलने से एक और फायदा क्या होगा? यह क्या है? ये क्या है? हाँ? तीसरा नेत्र बोलते हैं ना। यहाँ दिख भी रहा उस टाइम। आप बिंदी लगाते हो, तिलक लगाते हो, कुछ भी लगाते हो, है ना। ये जो जगह है, ये कोई बिंदी लगाओ या ना लगाओ, तिलक लगाओ या ना लगाओ, वो रहेगा ही। वो भगवान का स्थान, आत्मा का स्थान। और उस जगह पे आपकी जागृति, वहाँ एक ग्रंथि है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड, ठीक है। अब वह जो ग्लैंड है, वह जो ग्रंथि है, राइट, अब वो उसको कहते हैं मास्टर ग्लैंड। आपको बता दूं, इतनी मज़ेदार चीज़ है। हमने कल आपको अनुलोम विलोम, अभी आप लोग सब लोग मेरा क्लास अटेंड कर चुके हैं। आप लोग मेरे क्लास में अनुलोम विलोम प्रैक्टिस किए हैं? कोई ऐसा है जो नहीं किया? अनुलोम विलोम जानते हैं? मैंने आप लोग अनुलोम विलोम जिस तरीके से कराया, आपको याद होगा कि मैंने पहले आप लोगों को 7 चक्रों की यात्रा कराया। कल हमने कराया था। कल आप लोग थे? कौन कौन नहीं थे कल मेरी क्लास में? सभी लोग थे। मैंने 7, ये वीडियो हम आपको दे देंगे, 7 चक्रों की यात्रा कराया, ठीक है। उसके बाद मैंने आप लोग को हृदय पर लाकर और तब बोला अनुलोम विलोम ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, आपकी जो ये नाड़ी है, यहाँ देख रहे हैं आप लोग, ये देखिए, ये जो दिख रहा है ना, ये यहाँ से जा रहा है, ऐसे जा रहा, फिर ऐसे जा रहा, फिर ऐसे जा रहा, ये देख रहे हैं, हाँ, ऐसे 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 जा रहा है, ये नाड़ी है हमारा। आप लेफ्ट से लेते हो ना, तो इधर से ऐसे घूम के ऐसे आता हवा, और फिर राइट से छोड़ते हो ना, तो क्या होता है मालूम है? जहां जहां ये जो फोटो बना हुआ है ना चक्र का, ये देखिए, हर चक्र के साथ में वो ग्लैंड है। ये जो ग्लैंड है ना, ये ग्लैंड ग्रंथियां, ये आपकी एक्टिवेट होती है। और इसीलिए जब आपका यहां पहुंच जाएगा मन, जब आप भजन कीर्तन करेंगे, मैं आपको
मैं आपको जो बता रहा हूँ, अगर आप लोग ये समझ जाओगे तो आप लोग आने वाले 3 महीने के अंदर में आपकी जो भी बीमारी हो उसको ठीक कर सकते। सिर्फ इतना है कि आप मेरे साथ बात करते रहना व्हाट्सएप पर, या मेरे साथ हमने सोचा हुआ है शनिवार या रविवार को ऑनलाइन हमने एक बार कनेक्ट किया था। आप लोग सबको लिंक देंगे, आप लोग ऑनलाइन मेरे साथ जुड़ सकते हो। आप चाहो तो मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो, राइट। तो ये आपका ये जो ग्रंथि है ये ठीक हो जाएगा, और आपका ये भजन कीर्तन से आपका ऊपर का ये जो सहस्रार चक्र है ये जागृत होगा। और आपको इसको करने के लिए करना क्या, देखिए करने के लिए आपको ये आपकी 5 कोश होती हैं, मन के 5 स्तर होते हैं। मन के 5 स्तर में आपका पहला स्तर अनुमय कोश बोलते हैं, मनोमय कोश, ये सब हम आगे पढ़ाएंगे। सिर्फ आप फोटो देखें कि एक कोश ये देखिए है ना, एक बस 2 मिनट और कि ये आप लोगों को सिर्फ फोटो देख लीजिए। इसको हम डिटेल में बताएंगे कि आपका एक शरीर का एक भाग कैसे ठीक होता है, डांस करना, योग करना, अच्छा खाना खाना। दूसरा शरीर का भाग आपको प्राणायाम करना जो प्राणमय कोश है। तीसरा शरीर का भाग आपका ये मनोमय कोश, इसमें भी योग प्राणायाम ध्यान है। और इसके बाद आपका स्वाध्याय सत्संग है, और ये कीर्तन, यानी ये आप लोगों को ये नृत्य हम सिखाएंगे, राइट। कल एकादशी है, कल के बाद कल या परसों तक में हम आपको ये सिखाएंगे, राइट। ये नृत्य करने से आपकी 22 बीमारियाँ ठीक हो जाएंगी। और ये जो आप लोग परिक्रमा करते हो हवन में, तो आप लोग हाथ उठा के और ऐसे करके या हाथ जोड़कर जैसे भी हो, पैर की उंगलियों को नीचे, आप लोग जब पैर नीचे लगा रहे हैं तो पैर की उंगलियों को आप लोग, ये जो पैर आपका नीचे लगता है, कि एक पैर दूसरे पैर एड़ी, एक पैर का पंजा दूसरे पैर की एड़ी से स्पर्श करें और हाथ उठा के आप लोग इस तरह ऐसे अगर आप लोग लगाएंगे तो आपका ये फोटो देख रहे हैं, तो ये दोनों ये रशिया की बहनें हैं, अब ये लोग कर रहे हैं हमारे। तो ये आपका यही चीज़ है कि आप लोग जैसे ये आप एक पैर इधर से एक पैर इधर से, जब भी आप कहीं भी कीर्तन कर रहे हो आप ऐसे कर लेंगे, एक पैर इधर लगाना, फिर एक पैर पंजा उठा के इधर लगाना, तो आपका जो ये पंचकोश है यह एक्टिवेट हो जाएगा, और आपकी 5 जो लेयर्स हैं मन के वो आपका जागृत हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके साथ आपका मन मस्त, ठीक है। यही आज का हमारा आज का ये टॉपिक है, राइट, कि ये आप करेंगे। और इसके बाद हम आपको मुद्रा तो ऑलरेडी करा रहे हैं, ये सब आप लोग कर रहे हैं, अलग अलग मुद्राएं। आप जब सुबह क्लास में आते हो मिस मत करना, मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जब तक कोई मजबूरी ना हो 7:15 बजे तक जरूर आ जाना, और ये मुद्रा के साथ प्राणायाम करो। और इसको आप लोग जो नंबर दे देंगे तो मैं आपको शेयर कर दूँगा। आपको आहार क्या लेना मैं उसको बताता रहूँगा, और ध्यान आपका ठीक से कैसे करना, ठीक है। ये सब आप लोग कीजिए और आप लोग स्वस्थ रहेंगे, आनंद में रहेंगे, ठीक है। ओके, चला एक बार ओम चैंटिंग, सांस भरिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, भवेत्, सभी सुखी हों, सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त हों, सभी रोग मुक्त हों, सभी हर चीज को शुभ दृष्टि से देखें, सभी हर चीज को शुभ दृष्टि से देखें, परिस्थिति के वश में परिस्थिति के वश में किसी को कष्ट ना हो। किसी को कष्ट न हो। ओम शांति ओम शांति शांति शांति। नमस्कार।